चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रूफ दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को देख के तुमको समझना पड़ता है। ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट से राइट ही प्रूव करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट प्रूव करना बहुत बड़ा हेडेक है। ठीक है, तो हम लोग देखो लेफ्ट से राइट प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो देखो तुमको दिया हुआ है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए। ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो प्रॉब्लम को देखने के बाद थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं देखो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, ये कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो तुम्हारे पास देखो 1 प्लस कॉटे, कॉटे की जगह देखो क्या लिख सकते हो, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, माइनस 1 अपॉन कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो। ठीक है, और 1 प्लस टैन ए, टैन ए की जगह देखो क्या लिख सकते हो, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन सेक ए की जगह देखो क्या लिख सकते हो, कॉस ए। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लोगे तो देखो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा -1। ठीक है, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास देखो कॉस ए आ जाएगा और यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा प्लस साइन ए और देखो क्या आएगा +1, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो हम लोग क्या करना है। ठीक है, इन दोनों को देखो तुम मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और देखो तुम न्यूमरेटर इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए आ रहा है, तो ये ए हो गया और ये -1 और ये +1। तो ये बेसिकली देखो a माइनस बी, a प्लस बी, और तुमको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर मतलब देखो तुम्हारे पास देखो साइन a प्लस कॉस ए, ठीक है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये आता है। और देखो इसको अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब, मैं इसको देखो मिटा रहा हूं जगह के लिए। ठीक है, और इसको जब देखो सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास देखो क्या आ जाता है, इज इक्वल टू तुम देखो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर a आ जाएगा प्लस देखो कॉस स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद +2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला चल रहा है, -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। तो डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, ठीक है, उस नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में तुम ये कर सकते हो कि देखो तुम्हारे पास ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है उसकी जगह 1 लिख दो। ठीक है, तो तुम जो आइडेंटिटी पढ़ो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस देखो 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा और -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो और कुछ खास बचा ही नहीं है अब। ठीक है, ये +1 -1 कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचा रहेगा, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। ठीक है, और देखो ये साइन ए कॉस ए कट जाएगा तो बचा क्या रहेगा, 2, और देखो इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास राइट हैंड साइड, तुमको ये प्रूफ करना था, इज इक्वल टू। ठीक है, सिंपल सा है। प्रॉब्लम देख के देखो डरना नहीं है। ठीक है, कॉपी में देखो कुछ ना कुछ लिखना चालू करो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, डर के मारे देखो दिमाग अगर पैरालाइज हो जाएगा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो चलो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है प्रूफ दैट tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर a -1 प्लस cosec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। फिर से देखो मेरे को देख के ये समझ में आ रहा है लेफ्ट से राइट प्रूफ करना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है तुमको दिया हुआ है tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर a -1 प्लस cosec स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और तुमको ये प्रूफ करना है राइट हैंड साइड।
ठीक है। देखो ये सारे प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, उसका लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव आएंगे, सेकंड वाले से भी देखो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यूजुअली देखो 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो यूजुअली क्या हमेशा ही 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो देखो थर्ड वाले एक्सरसाइज से आएंगे, वही सबको देखो थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। फिर से देखो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको देखो साइन कॉस में सब कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारे पास देखो यहाँ पे देखो tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए की जगह देखो तुम sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि tan ए देखो sin ए अपॉन कॉस ए होता है, तो tan स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे जो ये जो tan स्क्वायर ए है इसकी जगह भी देखो क्या कर रहा हूँ, sin स्क्वायर ए बाई देखो क्या कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये -1 ये आ गया प्लस। ठीक है, और ये कोसेक स्क्वायर ए को देखो क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए जो है 1 अपॉन साइन ए होता है, तो 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, स्क्वायर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, और देखो ये जो सेक स्क्वायर है उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो माइनस, और इसके जगह फिर से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको देखो अब तुम थोड़ा सा सॉल्व करो। ठीक है, और तुम्हारे पास देखो ये साइन स्क्वायर ए ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस आएगा, और यहाँ पे भी देखो सेम वैसे ही देखो सॉल्व करोगे तो ये देखो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम, और देखो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए आ रहा है माइनस। ठीक है, और इसको जब साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे ये बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हम लोग देखो फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक काम कर सकते हो, ये जो कॉस स्क्वायर ए है नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो हम लोग कॉस स्क्वायर ए को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ऊपर देखो तुम्हारे पास देखो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया, और देखो नेक्स्ट जो है ये साइन स्क्वायर ए ये कट जाएगा, तो अब देखो काफी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको जब तुम देखो आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे ये आ जाएगा इज इक्वल टू तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखो तुम्हारे पास क्या बचा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये बचा है, और प्लस है, और देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा है। ठीक है, और अब देखो तुम एक चीज देख सकते हो, दोनों जो टर्म्स है दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे भी वही है। ठीक है, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है इसकी जगह 1 लिख सकते हो, तो 1 डिवाइडेड बाय देखो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और देखो अब देखो एक चीज देख सकते हैं, मेरे को जो प्रूफ करना था उसमें न्यूमरेटर में 1 था, मेरे ये 1 आ चुका है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसको लाने के लिए मेरे को बस इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, और तुम एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कॉस दिख रहा है, बस कॉस दिख रहा है मतलब देखो ये साइन को देखो क्या करना है तुमको हटाना है। ठीक है, और उसको हटाने के लिए देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए देखो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और क्योंकि मेरे को देखो साइन को हटाना है तो साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊंगा तो इज इक्वल टू देखो तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए की जगह ठीक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर देंगे, इससे क्या होगा डिनोमिनेटर पूरा जो है कॉस में आ जाएगा, मेरे को पता है वो आना ही है। ठीक है, और इसको अब जब देखो सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, और देखो ये साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, और इसको देखो अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और तुम देख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना करोगे तो तुम्हारा 4 नंबर आ गए।
ठीक है। देखो इसमें जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कुल मिला के प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, और इसको ध्यान रखना 100%, ठीक है, तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी से आएगा ही, ठीक है। 4 मार्क्स का तुमको मिलेगा ही, 4 या 3 मार्क्स का मिलेगा ही। चलो अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है प्रूफ दैट, ये तुमको प्रूफ करना है। देखो इसको देखने के बाद तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये हेडेक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो बहुत ईजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये तुमको बेसिकली प्रूफ करना था कि तुम्हारे पास साइन थीटा है डिवाइडेड बाई, देखो क्या आ रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू इतना। इस टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूं और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और ये 2 को इधर ही छोड़ते हैं तो इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो इसको ना प्रूफ करके मेरे को ये एक्चुअली प्रूफ करना था। एग्जाम में मेरे को दिया हुआ था कि इसको प्रूफ करना है, इसको ना प्रूफ करके मैं इसको प्रूफ करता हूँ। इसको प्रूफ करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम को चेंज किया हूं, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इसको मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो तुम्हारे पास साइन थीटा था और डिवाइडेड बाई देखो क्या रहता है तुम्हारे पास, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद माइनस देखो तुम्हारे पास देखो साइन थीटा आ रहा है डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। दोनों तरफ देखो एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लोगे तो देखो तुम्हारे पास देखो क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इनटू, ठीक है, तुम्हारे पास कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये जब एलसीएम लेंगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और देखो इसको इससे इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, ये इसके साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा आ जाएगा इनटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और फिर से देखो क्या है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, ठीक है। अब देखो इसको देखो हम लोग आराम से देखो आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखो हम लोग सॉल्व करने के लिए देखो एक काम करते हैं कि देखो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे साइन थीटा, और ये साइन थीटा को तुम कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है। और ये बचेगा, और इस माइनस साइन के कारण ये देखो कॉट थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये देखो क्या आएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आ गया। और देखो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में देखो तुम देख सकते हो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस देखो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको अब देखो तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और अब देखो लगभग हो ही गया, कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। ये प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कट जाएगा, तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस 2 कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर को अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो तुम एक आइडेंटिटी जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो बेसिकली अब इसके जगह देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, -1 आएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ठीक है। और ये 2 है, और ये जो तुम्हारे पास कोसेक थीटा था उसके जगह देखो क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो फिर से देखो ये साइन थीटा कट जाएगा तो बचा क्या रहेगा, 2, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, और तुमको ये प्रूफ करना था, ठीक है, कि इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो तुम्हारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो देखो प्रॉब्लम्स में ये सब चीज देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम मिलते साथ ही सीधे देखो उसको चालू हो गए, ठीक है। थोड़ा सा देखो उसको पहले ध्यान से देखो, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो तुमको बहुत सारी चीज देखो हिंट वहीं से मिलते हैं, ठीक है। लास्ट में जो भी तुमको हिंट मिलेगा वो क्वेश्चन से ही मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तुमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्रूफ दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो, इस क्वेश्चन से एक हिंट मिलता है कि मेरे को देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू हाफ प्रूफ करना है,
ठीक है, जबकि इसमें देखो तुमको tan नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज देखो तुम्हारा ध्यान इस पे जाना चाहिए, वहां पे tan नहीं है। दूसरा चीज देखो तुम्हारे ध्यान में ये जाना चाहिए कि tan के दो वैल्यूज आ रहे हैं, और tan के दो वैल्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब देखो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा tan के टर्म्स में, tan थीटा के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अब मेरे दिमाग में देखो ये चलना है कि देखो इसको देखो क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें देखो tan के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 देखो क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तुमको दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा tan के टर्म्स में। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ देखो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं अभी तुमको समझ में आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा, इधर भी देखो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, इधर भी देखो क्या करो, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। ठीक है, और देखो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, तो तुमको पता है ये क्या देगा तुमको, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, और क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 आएगा, और देखो cos और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो sin थीटा बाई cos थीटा, ये देखो क्या देगा तुमको, tan थीटा। ठीक है, तो लगभग देखो मेरे tan के टर्म्स में आ गया। ये थोड़ा सा हेडेक कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये जो sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसके जगह देखो क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जाएगा। ठीक है, ये लिख रहा हूँ किसके जगह, इसके जगह। ठीक है, और ये tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस देखो tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू देखो क्या है, 3 इंटू tan थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया, और इसको देखो इस साइड लेके चले जाओ तो -3 tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो क्या आएगा, +1 बचा है, तो ये +1, ये वाला 1 की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, 0। और अब तुम देखो देख सकते हो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किसके टर्म्स में, tan थीटा के टर्म्स में। ठीक है, जैसे देखो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें तुम देख रहे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो a आ गया, tan थीटा की जगह तुम सोचो x है, तो x स्क्वायर प्लस -3, तो ये b हो जाएगा, ये x हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे देखो तुम्हारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो तुमको पता है उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के जगह देखो क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है। ठीक है, तो ये x के जगह देखो तुम्हारे पास tan थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू -b, b देखो क्या है, -3, तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू a 2। ठीक है, इंटू c देखो कितना है, 1। ठीक है, तो इंटू 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a फिर से देखो 2 है तो 2 आ जाएगा, 4 2 8, 8 इंटू 1 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 देखो क्या आएगा, तुम्हारे पास 4 आएगा। ठीक है, ये आ रहा है, और देखो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, पहले देखो प्लस साइन को ले रहा हूँ, तो 3 + 1 4, 4/4 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस साइन को ले रहे हैं, 3 - 1 2, 2/4 1। ठीक है, और तुमको देखो ये प्रूफ करना था कि tan थीटा का वैल्यू देखो 1 आएगा या हाफ। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये प्रूफ करना। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैं देखो इधर से इधर जाऊंगा। ठीक है, यूजुअली देखो याद रखना, लेफ्ट से राइट प्रूफ करना नॉर्मली इजी होता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में तुम देखोगे लेफ्ट से राइट प्रूफ करना इजी रहता है। तो मैं देखो लेफ्ट से राइट प्रूफ कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तुमको दिया हुआ है tan क्यूब थीटा। ठीक है, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसमें अगर एक चीज ध्यान दोगे, ठीक है, तो तुमको जो प्रूफ करना था, ये देखो sec थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, इसमें जो प्रूफ करना है, इसमें देखो डिनोमिनेटर तुमको दिख नहीं रहा है, तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि डिनोमिनेटर को मेरे को हटा देना है। ठीक है, और एक चीज तो देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह देखो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, उसके जगह देखो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
वो करके देख लेते हैं। तो देखो तुम्हारे पास tan क्यूब थीटा है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा जाएगा प्लस, ठीक है, उसके बाद cot क्यूब थीटा है, cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक है। और इसको देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा है, तो क्यूब है, तो इसलिए देखो यहाँ पे sin क्यूब थीटा बाई cos क्यूब थीटा जाएगा, ठीक है, किसके जगह, इसके जगह, ठीक है। और ये जो sec स्क्वायर थीटा है उसको 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर देखो ये cot क्यूब थीटा, इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं। और ये जो तुम्हारे पास देखो cosec स्क्वायर थीटा है उसको 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा तुम्हारे पास sin स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक है। और ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, बस cos थीटा बचा रहेगा। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये क्यूब हट जाएगा, तो केवल देखो क्या होगा, sin थीटा बचा रहेगा। तो तुम्हारे पास अब देखो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, sin क्यूब थीटा, ठीक है, तो तुम्हारे पास sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है, और प्लस देखो क्या रहा है तुम्हारे पास, cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, ठीक है। और इसको देखो तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास देखो sin थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा, ठीक है। और इससे डिवाइड करोगे sin थीटा बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास sin थीटा रेज टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा प्लस सेम वैसे ही इसको जब sin थीटा से डिवाइड करोगे cos थीटा बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास cos थीटा रेज टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है। और अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो हम लोग चाहें तो देखो तुम अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए होगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो इसको देखो sin थीटा रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस देखो cos थीटा रेज टू द पावर ऑफ 4 लिखो, और प्लस देखो क्या करो 2 sin स्क्वायर थीटा करो, ठीक है। और क्योंकि ये जबरदस्ती कर रहा हूं तो -2 देखो क्या करना है मेरे को, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो जो न्यूमरेटर है उसमें देखो sin थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस cos थीटा रेज टू द पावर 4, मैं +2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा देखो ऐड कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, तो दोनों कुल मिला के कट जाएंगे तो ये बचा रहेगा, मतलब इसके जगह ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, और ये क्यों कर रहे हैं अभी देखो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब देखो अगर इसको देखोगे, इतना सा पोर्शन अगर तुम देखोगे तो ये देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर आ रहा है प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बेसिकली अब देखो क्या हो जाएगा, ए क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, ठीक है, उसका देखो क्या आएगा होल स्क्वायर -2 देखो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो तुम्हारे पास देखो क्या आ रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको देखो अब थोड़ा सा देखो सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको देखो हम लोग थोड़ा सा देखो सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, इसको देखो अब थोड़ा सा सॉल्व करना है तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो उसके जगह देखो पूरे के जगह 1 आ जाएगा, -2 देखो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास देखो क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसको देखो हम लोग स्प्लिट कर ही सकते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख ही सकते हो, ठीक है, और ये माइनस है और इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये स्प्लिट कर ही सकते हैं। और देखो इसको आप देखो तुम सॉल्व करोगे 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, तो देखो ये कोसेक थीटा मेरा आ गया, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह देखो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा उसकी जगह देखो क्या आएगा सेक थीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस आ गया, और देखो 2 ये 2 आ गया, ठीक है, तो ये 2, और देखो तुम्हारे पास साइन थीटा और ये स्क्वायर कट जाएगा कॉस थीटा ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बचा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा ये भी आ गया, तो कुल मिला के देखो ये देखो क्या इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।